तो पीडीए पाठशाला की एक नई सियासत देखने को मिल रही है। लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता अलग अलग जिलों में पीडीए पाठशाला चला रहे हैं। कई जगह पर एफआईआर भी दर्ज हुई है, जिसमें कानपुर की बिल्हौर में एक सपा महिला नेता पर एफआईआर दर्ज हुई, भदोही में भी एफआईआर दर्ज हुई, यहाँ तक कि प्रतापगढ़ में जो एक सपा के विधायक है उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हो जाती है। और यहाँ तक कि सीतापुर में एक युवा समाजवादी पार्टी के नेता को गिरफ्तार तक कर लिया जाता है। जम करके बवाल कटा पड़ा है। सपाई इस तमाम कार्रवाई को गलत बता रहे हैं कि दरअसल जब स्कूल मर्जर को लेकर के बच्चों की शिक्षा की चिंता समाजवादी पार्टी को हो रही है, तो ये बात खल रही है भाजपाइयों को। तमाम तरह की जुरह चल रही है सोशल मीडिया पर, और सोशल मीडिया पर फिर एक नाम चमकता है इस पूरी जुरह के बीच में, और वो एक स्पेशल पाठशाला भी। बात हम कर रहे हैं ऋषि यादव की, जो खूब चर्चा में है। समाजवादी कुटिया जो चलाते हैं, उनकी समाजवादी कुटिया भी खूब चर्चा में है पिछले कुछ दिनों से। तो क्या है ये समाजवादी कुटिया, जहां पर बाकायदे एक ड्रेस कोड है लाल और हरा रंग, क्योंकि आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी का झंडा लाल और हरे रंग का है, तो उसी तरह से वहां पर बाकायदा बच्चों का ड्रेस कोड रखा गया है। बाकायदा वहां पर सुबह बच्चों को फल मिलता है, दूध मिलता है, मिड डे मील तक मिलता है। तो इस कुटिया समाजवादी कुटिया की खासियत क्या, और कैसे इसको पीडीए पाठशाला से जोड़ा जा रहा है, वो तमाम चीजें आज हम आपको बताएंगे इस खास शो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। यहाँ पे सब कुछ सिखाया जाता है। हमारे साथ हम लोगों को अच्छी शिक्षा देते हैं, और हम लोगों से पूछते भी है, जो बताते हैं। और कैसे पता लगा था तुमको इस कुटिया के बारे में? सब लोग आते थे तो हमने देखा, सब लोग जाते तो हम भी आए। और ये ड्रेस वगैरह ये सब भैया दिए। अच्छा, खाना भी मिलता है यहाँ पर? कुछ फलारी मिलती है? सर, फल मिलता है, बिस्किट, दूध। तो भैया इसका कुछ चार्ज भी लेते हैं या ऐसे ही मिलता है? ऐसे फ्री। दरअसल पीडीए पाठशाला को लेकर जब तमाम सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे थे समाजवादी पार्टी के समर्थकों की तरफ से, तो कुछ पोस्ट उसमें हमें जो नजर आए वो नजर आए समाजवादी कुटिया को लेकर। आप देखिए कि किस तरीके से लोग समाजवादी कुटिया का जिक्र करते हैं और उसे पीडीए पाठशाला से जोड़ते हैं। देखिए, इसे सूर्य समाजवादी नाम के एक सोशल मीडिया यूजर हैं, वो कहते हैं कि जौनपुर में ऋषि यादव समाजवादी कुटिया नाम से निःशुल्क पीडीए पाठशाला चला रहे हैं, और यहाँ पर वो इसे एक बेहतरीन कदम बताते हैं। इसके अलावा एक और जब आप पोस्ट देखेंगे तो उसमें भी कुछ ऐसा ही दिखाई देता है, जिसमें कहा जाता है, विशाल ज्योति नाम के एक जो सोशल मीडिया यूजर है वो लिखते हैं कि एक आध मूर्ख को छोड़ दे तो पीडीए पाठशाला क्रांतिकारी योजना है। जौनपुर में ऋषि यादव जी समाजवादी कुटिया नाम से निःशुल्क पीडीए पाठशाला चला रहे हैं। तो दरअसल ये पीडीए पाठशाला की पॉलिटिक्स अभी आई है, जब कहा गया कि स्कूलों को बंद किया जा रहा है, स्कूल मर्जर किया जा रहा है, तो यहाँ पर अखिलेश यादव ने पीडीए पाठशाला का नारा दिया, जिसके बाद तमाम जिलों में पीडीए पाठशाला शुरू हुई। लेकिन जिस कुटिया को, समाजवादी कुटिया को एक बेहतरीन पीडीए पाठशाला के तौर पर रखा जा रहा है, जिसका एग्जाम्पल दिया जा रहा है, वो अभी से नहीं चल रही है, काफी पुरानी हो गई है। ये पीडीए पाठशाला समाजवादी कुटिया जिसका नाम रखा गया है, ये चल रही है कोविड के समय से। ऋषि यादव तब से इसको चला रहे हैं। दरअसल कोविड का समय आपको याद ही होगा कि किस तरीके से वहां पर तमाम स्कूलें बंद हो गए थे, अब सब तरफ लॉकडाउन था, और जब स्कूल बंद हुए थे तो गरीब परिवार के बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल खड़ी हो गई थी, क्योंकि मिड डे मील से उनका काफ़ी कुछ वहाँ पर सहारा हो जाता था। लेकिन जब स्कूल बंद हुए तो एक तरफ शिक्षा चौपट हो गई, पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उनके पास ना वो उस तरह से बड़े बड़े गैजेट्स थे कि वो ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें, ना वो इतने ज़्यादा सक्षम थे कि अपने बच्चों के लिए कोई हायर कर सके ट्यूटर, ऐसा नहीं था। तो वहाँ पर ऋषि यादव ने सोचा कि किस तरीके से इन बच्चों की मदद की जाए। ऋषि यादव हालांकि इस पूरे सोच के पीछे अखिलेश यादव को श्रेय देते हैं, कहते हैं कि दरअसल अखिलेश जी ने उस वक्त जो है एक अपील की थी अपने तमाम कार्यकर्ताओं से कि कहीं पर भी कोई गरीब परिवार का बच्चा भूखा नहीं रहना चाहिए। तो उस सोच के साथ कि शिक्षा भी मिले
अच्छा भोजन भी मिले, उस वक्त समाजवादी कुटिया शुरू की गई, जो बहुत कम नंबर से शुरू हुई और आज 100 से ज़्यादा बच्चे उस समाजवादी कुटिया में हैं। एक छोटी सी जगह से शुरू हुई, जिसको बढ़ाने की कोशिश और ज़्यादा की जा रही है। और अगर इस समाजवादी कुटिया की शुरुआत करने वाले कैरेक्टर की बात करें, जो खूब वायरल हैं, खूब चर्चा में है, ऋषि यादव की, तो ऋषि यादव खुद जो है वो बीएड हैं और उन्होंने एमए इन एजुकेशन किया है। पेशे से वो वकील हैं, दीवानी कोर्ट में वकालत करते हैं। और सवाल सबसे बड़ा कि जब यहाँ पर डेली दूध मिलता है, फल मिलता है, बच्चों को दिन में खाना मिलता है, बाकायदे ड्रेसेस मिलती हैं, तो खर्चा कहाँ से आता है? तो वही बेहद खूबसूरत जवाब ऋषि यादव का होता है। ऋषि यादव का वो जवाब आपको सुनवाएंगे, वो पूरा सफ़र आपको बताएंगे कि जीरो से कैसे ऋषि यादव इस समाजवादी कुटिया को खड़ा करते हैं। लेकिन उसके साथ एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहेंगे कि जो चर्चा में समाजवादी कुटिया है, ये ऋषि यादव जिसको चला रहे हैं, उनके पिता खुद एक रिटायर्ड टीचर हैं, तो उनकी इंस्पिरेशन उनके फादर भी हैं, वो ये बात भी कहते हैं। जौनपुर की एक छोटे से जगह से इतने बड़े क्रांतिकारी कदम को उठाने वाले चर्चित ऋषि यादव को अब जरा सुनिए। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब समाजवादी कुटिया की मैं स्थापना किया था, तो मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता था। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस समय दिशा निर्देश दिए थे कि उस समय जो प्राइमरी विद्यालय थे, माध्यमिक विद्यालय थे, उस समय लॉकडाउन लग गया था, तो बच्चे विद्यालय नहीं जा पा रहे थे। उस समय उन लोगों का जो मिड डे मील था, वो चीज़ें व्यवस्थित वो बंद हो गई थी। तो माननीय जी अपने कार्यकर्ताओं से निर्देशित किए थे कि आप लोग घर-घर जाके उन बच्चों को पौष्टिक आहार देने का काम करेंगे। तो उस समय मैं बाल्टा के माध्यम से घर-घर जाके गरीब बच्चों को दूध पिलाने का काम कर रहा था। उस समय माननीय जी हमारा फ़ोटो रखे थे, नर की सेवा नारायण की सेवा। तो अपने हाँ, ट्विटर हैंडल पे ट्वीट किए थे। तो कहीं न कहीं उस समय का जो उद्देश्य था कि पौष्टिक आहार के रूप में बच्चों को वितरित कर रहे थे। तो लगातार मैं ये सेवा कार्य करता गया और मुझे लोगों का प्यार स्नेह मिलता गया। आज धीरे-धीरे यह सेवा कार्य मैं तब से लगा के मार्च 2020 से लगा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्देश पे और लोगों के प्यार और आशीर्वाद से आज समाजवादी कुटिया धीरे-धीरे 5 साल बीत गई। बच्चों के यहाँ पौष्टिक आहार के रूप में दूध, बिस्कुट, फल और पढ़ाई-लिखाई जो भी व्यवस्थाएँ हमसे हो सकती है, मैं सारी चीज़ लोगों को अवेलेबल कराता हूँ। आगे भी कराता रहूँगा। ऋषि, हमने यहाँ पर बच्चों से भी बात की है जो बच्चे पढ़े। पहले तो ये बताइए कितनी संख्या में यहाँ पर ये बच्चे पढ़ते हैं? देखिए बच्चे और 110 जब शुरुआत हुई थी तब कितने बच्चे थे यहाँ? देखिए बच्चे जब शुरुआत हुई थी तो उस समय का भी मैं आपको दौर बता दूं। उस समय क्या था कि जब लॉकडाउन लगा था, घर से लोगों को बाहर प्रशासन का बहुत दबाव पड़ रहा था। तो मैं जिन बच्चों को घर पे ले जाके सेवा कर रहा था, तो उसमें माननीय जी का फ़ोन आता है, वो बधाई देते हैं मुझे मेरे कार्य के लिए। तो कहीं न कहीं उन बच्चों को मैं यहीं पे छोटी सी मेरी कुटिया पहले थी, एक छोटी सी कुटिया थी और मैंने वहाँ पे उन बच्चों को दूध, बिस्कुट सारा चीज़ दे के शुरू किया था। आज धीरे-धीरे मैं थोड़ा से अब जितनी परिस्थितियाँ थी उतना हिसाब मैं थोड़ा-सा विस्तार कर दिया हूँ। तो कहीं न कहीं इन बच्चों से मेरा लगाव बढ़ गया और लोगों से मेरा प्रेम स्नेह मिलता गया और मैं सेवा कार्य लगातार कर रहा हूँ और लगातार आगे भी करता कितने रहूँगा। बच्चे हैं इस वक्त? इस समय लगभग 110 बच्चे हैं। कैसे ये जो 110 बच्चे हैं इनको फलाहार दिया जाता है, दूध वगैरह सामग्री बाँट, तो कैसे इसकी व्यवस्था कैसे करते हैं ऋषि आप? देखिए मेरे पिताजी का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। समाज के बहुत से हमारे जो कुछ मित्र लोग हैं और कुछ हमारे ऐसे लोग हैं जो मेरा सपोर्ट करते हैं और मैंने समाजवादी कुटिया का 2 साल मैं उसी तरह चला रहा था। बीच में मुझे थोड़ा दबाव पड़ा तो मैंने इसका ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन कराया। इसका मैं सारा काम नियम कानून से करता हूँ और माननीय जी अभी मुझे जल्द बुलवाए थे और कुटिया का बारे में पूरी जानकारी लिए थे। उन्होंने कहा कि अच्छा काम कर रहे हो, मेरे लायक जो भी सहयोग होगा, माननीय जी का भी काफ़ी सहयोग आता है। एक बार हमने एक फोटो देखिए पीडीएफ पाठशाला जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दिशा निर्देश है, उन्होंने ये कहा कि जो वर्तमान की जो सरकार है, जो विद्यालय बंद कर रही है या फिर दूर जाने के लिए मर्जर कर रही है। तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का देखिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बच्चों को राजनीति में कभी नहीं लाना चाहते। जो हमने अनुभव किया है, जो 1-2 बार उन्होंने जो निर्देशित किया है, कहने के लिए चाहे जो भी कुछ कहे लोग, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये उनका निर्देश था कि जो गाँव के जैसे जहाँ विद्यालय मर्जर हो गया, जैसे मेरे पिताजी रिटायर्ड टीचर हैं, ठीक है? ये खाली हैं देखिए पूरा समय समाजवादी कुटिया में देते हैं। उसी तरह जैसे जहाँ विद्यालय मर्जर हो गया, जो अच्छे लोग हैं, जो सम्मानित लोग हैं, जो पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं, वो उन बच्चों को जैसे मान लीजिए जो उन बच्चों को उसी गाँव में पीडीएफ पाठशाला बना के और लोग सहयोग से उस चीज़ को चलाएँ। उनका माननीय जी का जो मुख्य उद्देश्य था, बच्चे जो गरीब तबके के जो पीडीएफ समाज के जो बच्चे हैं, वो शिक्षा से वंचित ना रहें। वो शिक्षा से वंचित ना, जैसे अभी हम आपको बता रहे हैं, हम करंजा कला ब्लॉक में सेखोलिया गाँव है। मैं वहाँ पे गया, विद्यालय बंद था, ताला लगा था। वो विद्यालय मर्ज हो गया था दूसरे विद्यालय में। मैं वहाँ पे गया तो वहाँ पे एक माताजी थी और 1-2 लोग हमसे मिले जो बच्चों को लेके। तो हमने कहा कि माताजी विद्यालय बंद हो गया का? कहे न भैया, ये देखा लड़कवा वहीं पढ़त रहेन और अब दूरे स्कूल हो गया, अब ना जाते हैं। तो हम कहे चला हम आप लोगों ने बदे हम आए हई, अखिलेश भैया कहे हैं कि तुम लोगों के पीडीएफ पाठशाला के माध्यम से उन्होंने पढ़ाई। तो हमने उसी दिन वो लोग मेरा इतना सपोर्ट किए, गाँव वाले बहुत खुश हुए और गए, हम पूरे गाँव में गए, तुरंत एक गाँव वाले इकट्ठा हुए, कुछ पढ़े लिखे लोग इकट्ठा हुए और पीडीएफ पाठशाला वहाँ शुभारंभ हो गया।
पीडीए पाठशाला वहाँ पढ़ाया जा रहा है, और वहाँ के जो लोग संबंधित लोग थे, जो सम्मानित लोग थे, उन लोगों से हमने बात किया और पीडीए पाठशाला की वहाँ पढ़ाई शुरू हो गई। ऋषि यादव के पिताजी भी मौजूद हैं, आप रिटायर्ड शिक्षक हैं जी। मर्जर चल रहा है, तमाम तरह के संगठन विरोध कर रहे हैं, कई राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं, पीडीए पाठशाला चल रही है उसको सियासी चश्मे से देखा जा रहा है, समाजवादी कुटिया चल रही है, कैसे देख रहे हैं इस पूरी चीजों को आप? देखिए, कुल मिला करके भारत जो है गरीबों का देश है और यहाँ पिछड़े वर्ग के और एससी वर्ग के ज़्यादा छात्र लिखते पढ़ते हैं। तो हमारा लोगों का मेन उद्देश्य ये था कि ग्रामीण अंचल में बच्चों के अंदर मेन तो पढ़ाई तो हर जगह हो रही है, इनके अंदर अनुशासन और जिज्ञासा पैदा करना, शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना। जब ये छोटे से इनके अंदर शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा होगी और पढ़ के हम क्या बनना चाहते हैं, क्या बनेंगे, पढ़ाई का क्या महत्व है, इन चीज़ों को अभी से बच्चे अगर समझेंगे तो आने वाले समय में ये स्वयं से अपनी व्यवस्था पढ़ने लिखने की हर चीज़ की करना शुरू करेंगे, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं, ये आधार है जीवन का, यहीं से तो शुरू होता है। तो हम लोगों का मेन उद्देश्य यही है कि जो गरीब तबके के बच्चे हैं उनको फ्री में शिक्षा दिया जाए और उनके अंदर एक जागरूकता पैदा किया जाए कि शिक्षा जो है जीवन का मूल आधार है। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो उसका दूध पीता है वो दहाड़ता है। तो ऋषि यादव को लेकर और इस समाजवादी कुटिया को लेकर और पीडीए पर जो तमाम पॉलिटिक्स चल रही है उस पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए। जौनपुर से ये ग्राउंड रिपोर्ट हम तक पहुंचाने की कोशिश की है हमारे सहयोगी आदित्य भारद्वाज ने।